श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीर्थमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम, सुप्रभात। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदरकांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम सर्ग 1 और 2 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रथमः सर्गः। हनुमान का समुद्र को पार करना। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदम अन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि
जामवान के उत्साहित करने पर शत्रुओं का आन मर्दन करने वाले हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए आकाश के उस मार्ग से जिस पर सिद्ध लोग गमन किया करते हैं जाने को तैयार हुए। उत्पपाताथ वेगेन वेगवान विचारयन सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुंजरः। तैयार होकर मार्ग के विघ्न बाधाओं की कुछ भी परवाह न कर वेगवान हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक आकाश में उड़ने लगे। उस समय कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने आप को गरुड़ के सदृश समझा। तो रामायण काल में मोनोप्लेन्स यानी छोटे छोटे विमान होते थे। हनुमान जी भी ऐसे विमान द्वारा लंका गए थे। उत्पपात रामायण काल का एक इडियम मुहावरा है। आजकल भी जब कोई बड़ा व्यक्ति वायुयान द्वारा यात्रा करता है तो समाचार पत्रों में छपता है ही फ्लू टू लंदन, वह लंदन के लिए उड़ गया। जाने वाले पक्षी की भांति उड़कर नहीं जाता अपितु वायुयान के द्वारा जाता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी वायुयान द्वारा ही उड़कर गए थे। हनुमान मेघ जालानी प्रकर्षण कारुतो यथा प्रविशन् भ्रजालानी निष्पतंश्च पुनः पुनः। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी मेघमंडल को ऐसे चीरते फाड़ते चले जाते थे जैसे वायु मेघमाला को छिन्न भिन्न कर देता है। हनुमान जी कभी तो बादलों के भीतर छिप जाते थे, कभी बादलों के बाहर प्रकट हो जाते थे। प्लवमानम तु तम दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंतयामास प्रबद्धा कामरूपिणी। हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाते देखकर अत्यंत वृद्धा परंतु बलवती एवं इच्छानुसार नाना रूप धारण करने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी अपने मन में विचार करने लगी। अस्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहं माशिता इदम ही मे महत्सत्वम चिरस्य वशमागतम। आहा, आज मुझे बहुत समय के पश्चात भरपेट खाने को मिलेगा। आज यह विशालकाय प्राणी चिरकाल के पश्चात मेरे वश में आया है। इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्। छायायाम संग्रहीतायाम चिंतयमास वानरः। अपने मन में ऐसा विचार कर सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी का पीछा किया। सिंहिका द्वारा अपना पीछा किए जाने पर हनुमान जी विचारने लगे, कपि राज्या यदा क्ष्याताम सत्वम अद्भुत दर्शनम छायाग्राही महावीर्यम तदिदम नात्र संशयः। कपिराज सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही व्यक्ति के संबंध में कहा था, यह वही महापराक्रमी छायाग्राही प्राणी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ताम तु दिष्टया च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य ही उत्पपातात् वेगेन मनः संपात विक्रमः। अपना पीछा करने वाली सिंहिका को दूर से ही देखकर हनुमान जी ने अपने धैर्य और चतुराई से उसे मार गिराया। तत्पश्चात वे पुनः वेग पूर्वक आकाश में उड़ चले। ताम हताम वानरेणाशु पतिताम वीक्ष्य सिंहिकाम भूतान्यकाशचारिणी तमुचुः प्लवग गर्षभम। हनुमान जी द्वारा बात की बात में मारकर गिराई हुई सिंहिका को देखकर आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, भीम मध्य कृतम कर्म महत सत्वम त्वया हतम साधयार्थम अभिप्रेतम रिष्टम गच्छ मारुते। हे पवन पुत्र, तुमने आज इस महापराक्रमशालिनी राक्षसी को मारकर अत्यंत भयंकर और आश्चर्योत्पादक काम किया है। आपका कल्याण हो। अब आप अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करो। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिम अतिर्दाक्ष्यम सकर्मसु न सीदति। हे वानरेंद्र, तुम्हारी तरह जिसमें धैर्य, सूक्ष्म दृष्टि, बुद्धि और चातुर्य ये 4 गुण होते हैं, वह अपने किसी भी कार्य में असफल नहीं होता। सतैः संभावितः पूज्यैः प्रतिपन्न प्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशन वत कपीह। पूजनीय हनुमान उन लोगों द्वारा सम्मानित होकर
और अपने कार्य की सिद्धि के विषय में निश्चित सा ही गरुड़ की भांति वेग से आकाश में उड़ने लगे। द्वितीय सर्ग, रात्रि आगमन की प्रतीक्षा। स सागर मनाधृष्यम अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूट शिखरे लंकाम स्थिताम स्वस्थो ददर्शः। अच्छा, पहले कोई बोल रहा था कि मैं ये वाले भी एक्सप्लेन किया करूं, तो ये तो खुद से ही इतने स्पष्ट लिखे हैं कि इनको क्या मैं एक्सप्लेन करूं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इस पहले वाले सर्ग में बताया था कि सिंहिका नामक राक्षसी ने सोचा हनुमान जी को उड़ता हुआ देखकर कि भाई इनको मैं आज खा जाऊंगी, लेकिन हनुमान जी ने उनको मार गिराया। तो जो बाकी आकाशचारी प्राणी थे, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके अंदर धैर्य और सूक्ष्म दृष्टि है, बुद्धि है और चतुरता है, तो जिसके अंदर भी ये 4 गुण होते हैं वो कभी अपने कार्य में असफल नहीं होते। और हनुमान जी जो है वो यथावत वैसे ही उड़ने लगे। अब आगे अन्यों द्वारा अलंघ्य समुद्र को अपने बल एवं पराक्रम से पार करके स्वस्थ चित्त हो महाबली हनुमान ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। अब हनुमान जी ने लंकापुरी को देख लिया। समासाद्य च लक्ष्मी वालं लंकाम रावण पालिताम परिखाभिः सपद्याभिः सोतपलाभिर्लंकृताम। रावण द्वारा पालित एवं रक्षित लंकापुरी के समीप पहुंचकर सौभाग्यशाली हनुमान ने कमलों से परिपूर्ण तथा जल वाली खाइयों से घिरी हुई लंका को देखा। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लंकापुरी जो द्वीप है उसके चारों ओर गहरी हुई खाइयां हैं और उनमें जो है कमल खिले हुए हैं। सीता पहरण तेन रावणेन सुरक्षिताम समन्ता द्विचर दुश्च राक्षसैः कामरूपिभिः। सीता हरण से शंकित होकर रावण ने लंका की विशेष रूप से निगरानी एवं रक्षा के लिए काम रूपी राक्षस नियुक्त किए थे, जो चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। हनुमान जी ने उनको भी देखा। कांचनेनावृताम रम्याम प्राकारेण महापुरीम ग्रहश्च गिरिसंकाशैः शारदा अम्बुद सन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलिभिरुच्चाभिसंवृताम् अट्टालक शताकीर्णाम पताका ध्वज मालिनीम तोरणैः कांचनैर्दीप्ताम लता पंक्ति विचित्रितैः ददर्श हनुमान लंकाम दिवि देवपुरीमिव। स्वर्ण के रमणीक परकोटे से घिरी हुई शरतकालीन मेघों के समान श्वेत और पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों से सुशोभित सफेद वर्ण की पक्की सड़कों और गलियों से युक्त ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत सैकड़ों अट्टालिकाओं से परिपूर्ण उत्तम तोरण और चमचमाते हुए कांचन निर्मित लता पंक्तियों से परिपूर्ण देवताओं की देवपुरी अमरावती के समान उस महापुरी लंका को हनुमान जी ने देखा। तामपुरीम तादृशीम दृष्टा दुराधर्षाम सुरासुरैः हनुमान आश्रितयामास विनीह श्रस्य मुहुर्मुहुरः केनोपायेन पश्येयम मैथिलीम जनकात्मजाम अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। देव और असुरों से अलंघनीय उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सोचने लगे, क्या उपाय करूं कि मैं जनक नंदिनी सीता जी को देख लूं और दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से बचा रहूं। न विनश्येत कथम कार्यम रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयम रहिते जनकात्मजाम। मैं क्या करूं जिससे लोक प्रसिद्ध श्री राम का कार्य बिगड़ने न पाए और मैं एकांत में अकेली जानकी के दर्शन कर लूं। मयि दृष्टे तु रक्षोभि रामस्य विदितात्मनः भवेद व्यर्थमिदं कार्यम रावणार्थमिच्छतः। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण को दंड देने के इच्छुक लब्ध कीर्ति श्री राम का सीता अन्वेषण रूपी कार्य व्यर्थ हो जाएगा।
न हि शक्यं कचित् स्थातुं विज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमोक्तान्येन केनचित्। यहाँ किसी स्थान पर राक्षसों से छिपकर कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि राक्षसों का रूप धारण करने पर भी राक्षसों से छुटकारा नहीं मिल सकता। अन्य किसी रूप में तो रहने की बात ही क्या है। वायुरप्यत्र न जातश्च रेदिति मतिर्मम न ह्रस्यत्य विदितम किंचित राक्षसानाम बलीयसाम। मैं समझता हूँ यहाँ वायु भी गुप्त रूप से कोई कार्य करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस लंका में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भीषण कर्म करने वाले राक्षसों की दृष्टि से छिपे सके। इह हम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशम मुप्यास्यामि भर्तुरश्च हीयते। यदि मैं अपने वास्तविक रूप में स्थान पर ठहरता हूं तो केवल स्वामी का कार्य ही नहीं नष्ट होगा, अपितु मैं भी मारा जाऊंगा। तद अहम स्वेन रूपेण रजन्याम ह्रस्वताम गतः लंकापुरीम अभिगम्य द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम। अच्छा, मैं अपनी असली रूप में परंतु बौने के रूप में अपनी आकृति को छोटा बनाकर और रात्रि के समय लंका में प्रवेश कर सीता जी के दर्शन करूंगा। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वेदेह्या दर्शनोत्सुकः। अपने मन में ऐसा निश्चय करके सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक वीर हनुमान सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः प्रविवेश पुरीम रम्याम सुविभक्त महापथाम। सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर विशाल राजमार्गों से युक्त रमणीय लंकापुरी में प्रवेश किया। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि दो ही दो पढ़ने हैं। मन करता है इसको पढ़ने के बाद कि इसकी व्याख्या जो है वो ये मैं इनका पढ़ने लगी। हाँ, तो इसमें तो यहाँ पर इसने दिया है ना कि जैसे ही फ्लू टू लंदन, तो फ्लू टू लंदन मतलब है कि विमान से गए, तो ये इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है जितेंद्र जी, नीचे का जो दिया हुआ था। तो अब जो है हम 7:30 बजे जो है राजकुमार आर्या जी से मुलाकात होगी, जो कि हमें वेदों की परंपरा के बारे में बताएंगे, प्राचीन ऋषियों के बारे में। उनसे मुलाकात 7:30 बजे होगी। और अंत में मैं अपनी 3 बातें कह दूं कि आप बॉलीवुड से और हलाल प्रोडक्ट से बच के रहें और सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दें और सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स अपने घर में रखिए। अपनी बच्चियों को प्यार करें, उनके गले में सूअर के दांत का लॉकेट पहनाएं और हिंदुओं से दोस्ती करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 7:30 बजे।